बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डबल रोटी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हलवा बहुत ही हेल्दी है और मज़े का भी बहुत ही बनता है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी बात है कि ये बहुत ही कम जो चीज़ें हैं उनसे मिल के बन जाएगा। घर में तकरीबन ये चीज़ें जो मौजूद होती हैं उन्हीं से ये मिलकर बन जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 अदद अंडे लिए हैं, 5 चम्मच चीनी ली है मैंने, 1 कप ऑयल और 1 कप ही दूध लिया है। तो डबल रोटी के स्लाइस जो हैं ये मैंने 8 अदद लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो स्लाइस है इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। तवा मैंने धो के तो चूल्हे पर रख दिया। अब इसके ऊपर खुश्क होने पर 2 चम्मच ऑयल डाल के तो इनको स्लाइस को मैं ब्राउन कर लूँगी। ऑयल ज़रूर 2 चम्मच डालिएगा, ठीक है। तो इसके बाद ना ब्राउन इनको इतना करना है कि जलाना भी नहीं है और कलर भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये दोनों तरफ से अब इसको पलट देंगे। ये देखें, ये मैंने टर्न कर दिया इनको और थोड़ा-थोड़ा ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसेस को ब्राउन करके तो उतार देती जाऊँगी एक-एक करके। हाँ जी, मैंने सारे स्लाइसेस को ब्राउन कर लिया था। अब मैं इनको रफली तोड़ लिया है, पीसेस बना लिए हैं इनके। तो अब मैंने एक सॉस पैन लेना है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने अभी आधा कप डाला है, तो आधा कप मैं बाद में शामिल करूँगी। तो आधा कप ऑयल डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। इतना भी नहीं गर्म करना कि ब्रेड डालते ही जल जाए, बस नॉर्मल सा गर्म कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस किए थे वो इसमें ऐड करती जाऊँगी। थोड़े-थोड़े करके मैंने इसमें सारे ही ऐड कर देने हैं। एक भी दफ़ा कर सकते हैं सारे से, मतलब इसको ना जो मैंने ऑयल लिए सारे मैंने डाल दिए हैं और जो ऑयल था उसके अंदर इसको ना मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ऑयल और ब्रेड को। मिक्स करने के बाद अच्छा फ्लेम अब बंद कर देना है, ठीक है। तो फ्लेम बंद करके डब्बा रोटी को ये देखें, ये दूध में इसको अच्छे तरीके से इस तरह इसका हलवा बना लेना है। और इस स्टेज पे अगर दूध की और ज़रूरत पड़े तो आपने और भी डाल देना है, ज़रूरी नहीं कि 1 कप में ही हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा और डाला था, ठीक है। ये मैंने दूध डाला है और साथ ही मैं अब इसके अंदर 5 चम्मच चीनी भी शामिल कर दूँगी। लेकिन इससे पहले ये ना इनको अच्छे तरीके से इसका इस तरीके से हलवा सा बना लेना है डब्बा रोटी का। स्लाइस कोई भी इसका बाकी ना बचे। अच्छा, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने ब्रेड का अच्छे तरीके से हलवा सा बना लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। चीनी मैंने 5 चम्मच लिए हैं, थोड़ी-सी कर रही हूँ, मिक्स करूँगी फिर ऐसे। ये सारी मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी है। करने के बाद इसको मिक्स करूँगी और इधर मुझे ना ये ज़रा ज़्यादा ही खुश्क लग रहा है तो मैंने थोड़ा आधा कप दूध और इसमें शामिल किया है, ठीक है। आधा कप दूध मैंने और डाल के इसको अब चीनी, दूध और डबल रोटी को मिक्स किया है और साथ ही मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। तो उसमें मैं ना ये इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, बिल्कुल लाइट आंच पे, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और ये सारा मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद मैं ना इसको सारे स्लाइसेस को इसको एक तरफ कर दिया हलवे को और इधर मैं अब जो बाकी मैंने ऑयल आधा कप डाला था वो मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, ऑयल जो है ना वो आप लोग ऑयल मतलब इसमें ज़रा अच्छा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 कप से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। 2 अंडे लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद वो साइड पे मैंने जो ऑयल डाला था उसमें इनको डाल के तो पका लूँगी। ये आप अलग बर्तन में भी कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको मुश्किल लगे तो अलहदा बर्तन में भी अंडे पका सकते हैं, लेकिन ऐसे हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है और पकाने के बाद इस सबको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये तकरीबन अंडे मेरे पक ही गए हैं। तो अब मैं इसको सारे को मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अच्छा, चीनी जो है मैंने 5 चम्मच कहा है, अगर कोई ज़रा तेज़ मीठा खाता है तो 6 चम्मच भी डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो चीनी जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हलवा वैसे ज़रा मीठा ही अच्छा लगता है, तो आप लोग अपने चख के इस स्टेज पे देख लीजिएगा। चीनी कम लगे तो 1-2 चम्मच और इसमें शामिल कर दें तो वो मिक्स हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। ये अब मैं इसको और अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो ऑयल है वो ये छोड़ दे किनारों से और बस अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। बस इसको अब हमने मिक्स ही करना है तो हलवा हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, फ्राई हो चुका है हलवा। किनारों से इसका जो ऑयल था वो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं किया,
कि वो बिल्कुल तैरता हुआ हो। तो आप लोग ना इसमें अगर किसी को ऑयल ज़्यादा पसंद हो तो वो और भी ऑयल शामिल कर सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ऊपर बादाम वगैरह लगा दिए हैं। जो भी आपको नट्स पसंद हो वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कितनी प्यारी इसकी मज़े की लुक आई है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।